फिर दोबारा नहीं। एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं। Am I audible everyone? Am I audible to everyone? Right, yes or no? Okay. वेट कर लेते हैं एक दो मिनट एंड देन विल स्टार्ट। ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बर्नौली का जो बर्नौली फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था वो डिस्कस किया था। इस क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये लास्ट फॉर्म होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। एंड देन इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो ये लास्ट फॉर्म होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट तो ये क्या होता है? सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं। तो लिखिए अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ m of x comma y dy plus n of x comma y m dx यहां लिख लीजिए इक्वल्स टू जीरो टू बी एग्जैक्ट if day by m over day by y this will be equals to day by n over day by x। ठीक है,
यहाँ ये क्या करेंगे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में भाई, कोई एक dx के साथ एक फंक्शन xy का हो और dy के साथ एक फंक्शन xy का हो, ठीक है, दूसरा फंक्शन xy का, तो इस फंक्शन का नाम हमने दिया m of xy और इस फंक्शन का नाम दिया n of xy. सिंपली वी कैन से दिस इज द फंक्शन, इसका नेम हमने m लिखा और n लिखा. m और क्या, m और n क्या है, ये फंक्शन है x एंड y के, ठीक है, x एंड y के. तो ये जो फंक्शन है, ये जो डिफरेंशियल, तो इस फंक्शन के हेल्प से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना, बिकॉज dx और dy का टर्म अवेलेबल है यहाँ पर, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ. ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तब होगा व्हेनेवर ये डेबा m ओवर डेबा y, डेबा m ओवर डेबा y का मतलब क्या हुआ, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट, सॉरी m विद रिस्पेक्ट टू y, एंड हियर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x. अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर x जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा भाई, x जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा. और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है n का, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर y जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा. तो क्या आप लोग को कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और आपसे सिंपली इतना पूछेगा कि क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में है कि नहीं, आप लोग चेक कर लोगे, राइट, यस और नो? डिफरेंशिएशन भाई यहाँ पे दो के रेस्पेक्ट में करना है, एक जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं y के, तो y को वेरिएबल मानेंगे, उसके अलावा x को हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. यहाँ पर भी हम वही बात कहेंगे कि यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं तो x जो होगा वेरिएबल होगा और y जो होगा कांस्टेंट होगा. तो इस तरह से हम पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है. एंड देन इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम हमने मान लीजिए सपोज कि ये 1 दिया, जनरल सॉल्यूशन टू इक्वेशन 1 is given by, यहां करेंगे m dx, यानी कि m का इंटीग्रेशन करेंगे प्लस n माइनस डेबा g ओवर डेबा y dy इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट c, ठीक है, इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट c. और यहां पर लिखेंगे कीपिंग y कांस्टेंट, कीपिंग y कांस्टेंट, ठीक है. और यहां पर g क्या होगा, लिखेंगे वेयर g इक्वल्स टू, ये जो पहला टर्म है इसी को हमने g मान लिया है, g इक्वल्स टू m dx, ठीक है. और ये g अब दिख रहा होगा रितु, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है. तो g जो होगा डेबा m इंटीग्रेशन ऑफ m dx होगा. अब यहाँ पे एक बात लिखेंगे, हमें ये वाला जो टर्म या g ऐसा लेना है, प्रोवाइडेड n माइनस डेबा g ओवर डेबा y should be free from x. इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, फ्री फ्रॉम x. ये क्या होना चाहिए, यहां पर ये वाला टर्म हम जो है इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, ये जो टर्म है इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि ये x से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, x से फ्री हो जाएगा. तो ये एग्जैक्ट मेथड होगा कि किस तरह से करेंगे, लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे कि और हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस मेथड को लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो है मेथड से और अपने ट्रिक से दोनों से सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्वेश्चन करते हैं इसके रिगार्डिंग. सभी को समझ में आया क्या, थ्योरी पार्ट समझ में आया सभी को, राइट, यस और नो? वेल डन, ठीक है. अब देखते हैं
क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है? क्वेश्चन आएगा आपके पास तो कैसे आप प्रोसीड करोगे? सपोज कीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको सॉल्यूशन लिखना है x का पावर 4 माइनस 2xy² प्लस y का पावर 4, y का पावर 4 x माइनस dx है माइनस 2x² y माइनस 4xy क्यूब और प्लस साइन y dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको करना है। मान लीजिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको करना है। अभी हमने क्या बोला, m dx, m के प्लेस पर देख रहे हो, m के प्लेस पर इतना है इंटू dx और प्लस n dy था, प्लस n dy तो इस माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट वी कैन से कि x टू द पावर 4 माइनस 2xy² प्लस y टू द पावर 4 dx और यहां पर अगर प्लस करते हैं तो इस माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी माइनस 2x² प्लस 4xy³ एंड दिस विल बी माइनस ऑफ साइन y dy इक्वल्स टू 0। अभी हमने क्या बोला, m, देखिए दिस विल बी m इंटू dx और ये क्या था, n dy। तो हम लोग इस वाले टर्म को m की तरह ट्रीट कर लेंगे और इस वाले टर्म को n की तरह ट्रीट कर लेंगे। नाउ अब तो यहां पे लिख देते हैं m की वैल्यू क्या है भाई, x टू द पावर 4 माइनस 2xy² प्लस y का पावर 4 और दूसरी तरफ हमें n दे रखा है, n ये है माइनस 2x² एंड दिस इज प्लस 4xy³ माइनस साइन ऑफ y, ये दे रखा है। तो यहां से हम देखिए डेबा m ओवर डेबा y निकाल रहे हैं, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y निकालने जा रहे हैं। तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। देखिए तो x का पावर 4 है, यानी किसी कांस्टेंट नंबर का पावर 4 है, इसको इस तरह से एज्यूम करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। माइनस ये देखिए 2x जो है वो कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल गया डिफरेंशिएशन से, इस y वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, y² का डिफरेंशिएशन 2y हो गया और यहां पर y का पावर 4 तो ये 4y का पावर 3 हो गया, 4y का पावर 3। और यहां पर हम देखेंगे डेबा n ओवर डेबा x निकाल रहे हैं, डेबा n ओवर डेबा x फाइंड आउट कीजिए। तो यहां पर y जो है वो कांस्टेंट रहेगा, y कांस्टेंट रहेगा, x को वेरिएबल मानेंगे। तो देखिए माइनस 2y को कॉमन निकाल लीजिए, माइनस 2y को कॉमन, x² का डिफरेंशिएशन कीजिए 2x मिलेगा प्लस यहां से 4y³ कॉमन हो गया, 4y³ कॉमन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और माइनस साइन y, x से तो इंडिपेंडेंट है भाई, यानी कि y कांस्टेंट है ना भाई, तो साइन y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो नाउ वी कैन राइट डेबा m ओवर डेबा y, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 4xy एंड दिस इज प्लस 4 ऑफ y³, 4 ऑफ y³। और दूसरी तरफ हमें आया है डेबा n ओवर डेबा x, ये हमें मिला माइनस 4xy प्लस y ऑफ क्यू, प्लस y ऑफ क्यू। यहां पे हम कुछ देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारा डेबा m ओवर डेबा y आया है वही डेबा n ओवर डेबा x आया है। दैट मीन्स दैट इज डेबा m ओवर डेबा y इक्वल्स टू डेबा n ओवर डेबा x। ठीक है, दैट मीन्स नाउ वी कैन ब्लाइंडली से दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है भाई। क्लियर है क्या इतना?
तो ये पहला पार्ट है जहां हमें चेक करना पड़ेगा कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट विल बी इन एग्जैक्ट फॉर्म और नॉट। क्लियर है क्या सभी को इतना? राइट, यस और नो? या डाउट हो तो आप बोल सकते हो, फिर से मैं ट्राई करूंगा। वेल डन, क्लियर है। ठीक है भाई, चलिए। तो ये हो गया। अब हम सॉल्यूशन देखना चाहते हैं। अभी ये लिख सकते हो दैट में एग्जैक्ट है भाई, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो हमें एग्जैक्ट फॉर्म में है। ठीक है, अब सॉल्यूशन करना चाहते हैं। लिख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दे दे रहे हैं एंड देन सॉल्यूशन इसका करते हैं। लिख लिए क्या सभी लोग? सभी लोगों ने लिख लिया? गुड। सो देखिए, इसको यहां से इरेज कर देते हैं। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? जो जनरल सॉल्यूशन होगा इसका, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के पहले हमने देखा था कि एक हमें एक g डिफाइन करना था। g की वैल्यू क्या थी? ये था mdx था, जहां पर y जो था वो कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे m ये है x⁴ माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y⁴ dx। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे आप? इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे y कांस्टेंट है, यानी सिर्फ देखिए जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, याद भी नहीं करना है आपको, जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है सिर्फ उसको वेरिएबल मानेंगे, और उसके बाद का जितना वेरिएबल है उसको आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये x⁵ 5/5 हो जाएगा, माइनस 2y² को तो कॉमन निकाल लीजिए बिकॉज ये यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट है। तो ये x² 2 हो जाएगा, और ये y⁴ इंटू x हो जाएगा भाई, y⁴ इंटू x हो जाएगा। तो ये हमें कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला भाई? हमें मिल गया कि g की वैल्यू जो है, g की वैल्यू x⁵ 5/5 माइनस x² प्लस y⁴ इंटू x है। अब इसमें डेबा जी ओवर डेबा वाई निकाल लिए, डेबा जी ओवर डेबा वाई, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में देखिएगा n माइनस डेबा जी ओवर डेबा वाई लिखा हुआ था। तो डेबा जी ओवर डेबा वाई निकाल लेते हैं। डेबा जी ओवर डेबा वाई क्या होगा? तो y के रेस्पेक्ट में देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन है अगेन, तो x कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस ये y² का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, और ये x² एज इट इज लिख देंगे, 2x² y हो जाएगा। और अगेन ये कितना हो जाएगा? 4y⁴ इंटू x हो जाएगा। तो ये हमें मिला डेबा जी ओवर डेबा वाई। नाउ वी कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होगा भाई? सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास वो होगा सॉल्यूशन, देखिएगा इसका अल्टरनेटिव मेथड पढ़ेंगे, बहुत आसान होगा वो भी। इसका सॉल्यूशन जो होगा वो ऐसा होगा, क्या था? mdx प्लस n माइनस डेबा जी ओवर डेबा वाई dy इक्वल्स टू कांस्टेंट। डेबा जी ओवर डेबा m, ये इंटीग्रल m dx ऑलरेडी आपने निकाल लिया है भाई। इंटीग्रल m dx की वैल्यू g के बराबर है, ये ऑलरेडी निकाला हुआ है। ऊपर एक लाइन रेज करके लिखते हैं हम, लीजिए n का टर्म तो हमने इरेज कर दिया। अच्छा चलिए लिख लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमें ऑलरेडी मिल चुका है, हमने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया हुआ। तो m dx की वैल्यू हमें मिली हुई है x⁵ 5/5 माइनस x² प्लस y⁴ इंटू x और प्लस इंटीग्रल n की वैल्यू क्या थी? n की वैल्यू हम यहां से लिख ले रहे हैं अपना, ये n की वैल्यू था -2x² y प्लस
4x y क्यूब, 4x y क्यूब माइनस साइन वाई, ये था भाई n था, n और माइनस डेबा जी ओवर डेबा वाई लिखा है, डेबा जी ओवर डेबा वाई ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई और फिर ये माइनस 4x क्यूब हो गया dy, 4x क्यूब dy। क्लियर है क्या? वेल डन, अभिनव ने आंसर भी कर दिया। तो देखिए यहां पर x वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जा रहा है, जिसमें इसमें x लगा हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन वाई बचा, तो यहां पे हमें मिल गया x⁵ माइनस x² प्लस y का पावर 4 इंटू एक्स, और ये देखिए माइनस साइन वाई का प्लस कॉस वाई हो जाएगा, तो प्लस कॉस ऑफ वाई इक्वल्स टू सी, तो दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है क्या सभी को भाई? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? बता सकते हो भाई, यहां पे एक कांस्टेंट सी लिख दीजिए। ठीक है, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं जहां पे हमें ये सब निकालने, देखिए भाई ये जो आप टर्म निकाल रहे थे इसका मेन मोटो ये था कि ये वाला जो टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाए, क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और आई थिंक वो बेस्ट मेथड होगा, सुटेबल मेथड होगा। सिर्फ कभी कभी एक कांस्टेंट का डिफरेंस उसमें आता है भाई, तो उतना चल जाता है, उतना आप लोग मतलब मैच करा लोगे आप अपने ऑप्शनल, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन टिक करने हैं, ठीक है। तो अगर कहीं डिफरेंस आ रहा होगा किसी कांस्टेंट का तो उसको बाद में सॉर्ट आउट कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने आंसर के पास लगभग पहुंच जाएंगे। तो देखिए इसका अल्टरनेटिव मेथड देखिए भाई, अल्टरनेटिव मेथड पहला काम होगा दोनों के लिए चेक करना होगा कि एग्जैक्ट है कि नहीं। एग्जैक्ट होने के लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि डेबा एम ओवर डेबा वाई इक्वल्स टू डेबा एन ओवर डेबा एक्स होना चाहिए, पहला कंडीशन है। और दूसरे कंडीशन में हम देखिए क्या कर लेंगे, यहां पर सॉल्यूशन लिख रहे हैं, दूसरा वाला ट्रिक इसको लिख लीजिए भाई। ये एग्जैक्ट मेथड नहीं होगा, कभी कभी इसमें एक कांस्टेंट का डिफरेंस आता है बस, ठीक है, बट आप लोग अपने आंसर के पास लगभग पहुंच जाओगे, ठीक है, लगभग पहुंच जाओगे। तो देखिए दिस विल बी एम डी एक्स, जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में, प्लस एन डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां पर लिखिए वाई कांस्टेंट, यहां पर y कांस्टेंट, और यहां पर लिख लीजिए x कांस्टेंट, ठीक है। एंड यहां पर इसको लिख लेंगे मेक इट फ्री फ्रॉम x, मेक इट फ्री फ्रॉम x। तो ये हमारे पास मेथड होगा भाई, हमारे पास जो भी m और n दिए हुए थे हम उसी फॉर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन ये सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन भाई चेक करने के बाद कि ये एग्जैक्ट फॉर्म है कि नहीं है, ठीक है, बिना फॉर्म अदरवाइज ये जो भी हमने प्रोसेस आपके सामने डील किया है वो बिल्कुल फेल कर जाएगा, जब ये डेबा m ओवर डेबा y की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू हो डेबा n ओवर डेबा x के। तो ये जो भी हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जिस तरह का m और जिस तरह का n था उसी को लेते हैं। हमारे पास m यही था भाई, m क्या था, x का पावर 4 माइनस 2x² y प्लस y का पावर 4, ये एम डी एक्स हुआ, प्लस एन डी वाई में n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू थी -2x² y प्लस 4x y टू द पावर 3 प्लस साइन ऑफ y माइनस साइन ऑफ y होगा, सॉरी, माइनस साइन ऑफ y dy इक्वल्स टू कांस्टेंट।
ठीक है। हमने बोला कि इस इंटीग्रेशन को करते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर y कांस्टेंट होगा। ये भी आपको याद नहीं करना है। देखिए, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन तो y को कांस्टेंट कर देंगे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहां पर x को कांस्टेंट कर देंगे, x को कांस्टेंट कर देंगे। अब देखिए, इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग इसका वैल्यू यहां पे लिखे हुए हैं ना, इसको छोड़ देते हैं। देखिए, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहां पर x का पावर 5/5 होगा क्या, माइनस 2 x का पावर 3/3 mdx। आई थिंक पिछले वाले में गलती कर दिया था क्या हमने, अच्छा ये लिखने में गलती हुआ है, 2xy² है, 2xy² है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x² y² हो जाएगा, 2x²/2 इंटू y² प्लस y का पावर 4 इंटू एक्स, क्योंकि y का पावर 4 तो कांस्टेंट है। और दूसरे वाले टर्म को ब्रैकेट में लिखिएगा, प्लस का साइन ब्रैकेट में क्यों लिखिएगा अभी मैं बता रहा हूं, मजा नहीं आ रहा, अब सही है। इसको देखिए, ये y के फॉर्म में ना, -2 x² y² 2 हो जाएगा ये, प्लस 4x y का पावर 4/4 माइनस माइनस प्लस हो गया, cos ऑफ y इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखिए, हमने बोला था कि भाई जब ये शॉर्ट ट्रिक वाला, अभी हम शॉर्ट ट्रिक से मेथड यूज कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक वाले में इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करने के बाद फ्री फ्रॉम एक्स करना है, जहां जहां पर एक्स दिख रहा है उनको काट दीजिए भाई। लेकिन इस वाले ब्रैकेट में पहले वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं, यहां एक्स दिख रहा है काट देंगे, यहां एक्स दिख रहा है काट देंगे, एंड नाउ दिस विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू दिस। ठीक है, तो कभी कभी आपको कोई कांस्टेंट का डिफरेंस भी नहीं मिलेगा, कभी कभी कांस्टेंट का डिफरेंस मिल जाता है, लेकिन यहां पर जो पहले वाले मेथड से हमने देखा, जिस जो आंसर आ रहा था, दूसरे वाले मेथड से भी सेम आंसर आएगा भाई। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो आपको ये दो वाला काम जो करना था कि भाई जी हमके हमें ये जी डिफाइन करने के बाद डेबा जी ओवर डेबा वाई निकालना था उसका, और फिर एन माइनस डे
सॉरी गाइस, थोड़ा वाईफाई का दिक्कत आ गया। अरे प्रत्युष, देवा रे देवा वाला देवा देवा नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक जो पार्ट था, जो भी कॉन्सेप्ट था, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं, वो आप ट्राई कीजिए खुद से एंड आंसर कमेंट कीजिए जल्दी। चलिए लिखिए ये कि क्वेश्चन इज x dx प्लस y dy प्लस x dy माइनस y dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन कीजिए तो भाई, इसका सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। पहले सॉल्यूशन के पहले इसमें हमने देखिए mdx के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। mdx के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए एंड चेक कीजिए कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, एंड देन उसका सॉल्यूशन कीजिए भाई। चलिए सभी लोग शुरू हो जाइए। चलिए ट्राई कर रहे हो सभी लोग, कुछ रिस्पॉन्स करते रहिए ताकि हमें पता भी लगे कि आप लोग कर रहे हो कुछ भाई। बहुत नए नए लोग भी आज ज्वाइन हुए हैं, तो अगर शुरू से सुना होगा उन्होंने ये डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वो भी कर लेंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। गलत आंसर है प्रत्युष, प्लीज चेक इट अगेन। रितु, साक्षी, कुंदन, अभिनव ट्राई करो। mdx के पहले फॉर्म में बनाएंगे भाई। देखिए ये x dx का कॉफिशिएंट x है, और यहां पर dx का कॉफिशिएंट माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये mdx हुआ टोटल, ठीक है, mdx। और ndy क्या है, y माइनस, माइनस है प्लस है, प्लस x ओवर यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। ये भाई mdx, ये देखिए ये m मिल गया आपको, ये n मिल गया आपको, ये n मिल गया, तो ये हमने mdx, हाँ आई थिंक अब सही है प्रत्युष। हाँ tan के टर्म में आएगा शाश्वत, सही है, लेकिन एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी टर्म आना चाहिए। तो ये तो हमारा पहला काम क्या है, डेबा m ओवर डेबा y निकालना।
डेबा एम ओवर डेबा वाई को देखेंगे अगर यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0। यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप क्या करोगे, तो देखें इसको एज ए, देखें ये y है, इसको ना आपको a की तरह ट्रीट करना है, a प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी मेथड लगाना चाहते हो हम u बाई वी फॉर्म लगा देते हैं। तो देखिए माइनस का साइन है, ऊपर वाला नीचे वाला फंक्शन बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर, और इसका डिफरेंशिएशन किया, सही उतारा है ना हमने, इसका डिफरेंशिएशन किया, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, नहीं लिखेंगे माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन बाहर, y बाहर हो गया, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 0, और इसका डिफरेंशिएशन 2y, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर कर देते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल गया, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये वैल्यू डेबा एम ओवर डेबा वाई जो मिला, वो देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई स्क्वायर और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको मिला डेबा एम ओवर डेबा वाई। अब डेबा एन ओवर डेबा एक्स देख लेते हैं, डेबा एन ओवर डेबा एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, 0 हो गया भाई, ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका u बाई बी फॉर्म, नीचे वाला फंक्शन बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस, अब x बाहर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का तो 0, 2x का एक्स स्क्वायर का 2x हो गया अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये हमें फिर अगेन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल गया। तो हमें ये देख लिया हमने कि ये क्या होगा, एग्जैक्ट फॉर्म होगा। नहीं सालू, आई थिंक थोड़ा सा एरर है आपका, टेन इनवर्स में आंसर आना चाहिए था। वेल्डन ऋतु आपका सही है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये भाई ये एग्जैक्ट फॉर्म में है, देखिए ये दोनों जो टर्म्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो नाउ दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना आप कह पाओगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सही है, आई थिंक शाश्वत का भी अब आंसर सही है। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने चेक किया, लेकिन भाई इसका रोल नहीं था सॉल्यूशन में, इसलिए हम इरेज कर दे रहे हैं इसको। ये बस चेक करने का था, क्योंकि जो हम लोग सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वैलिड था, ठीक है। नहीं अभिनव, आई थिंक यू शुड ट्राई वंस अगेन। नहीं नहीं सही है अभिनव, सही है आपका भी। तो देखिए क्या था, हमने लिखा था एम डी एक्स, एम क्या है भाई, इतना है, एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एम डी एक्स, एक्स वाई कांस्टेंट कर लेंगे भाई, वाई कांस्टेंट प्लस एन डी वाई, एन इज वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर into dy equals to any constant c, and this is with respect to taking constant x, ठीक है, x को कांस्टेंट करने के रिस्पेक्ट में ये वाला टर्म। अब देखिए y को तो कांस्टेंट किया हुआ है हमने, तो यहां पर ये पहले जो होगा वो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस y को कांस्टेंट है तो y बाहर निकल गया। अब ये कुछ अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, बिकॉज ये क्या है, ये जो है कांस्टेंट है भाई, तो ए स्क्वायर, तो ये 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स होता है, 1 बाई ए यानी 1 बाई वाई, ए के प्लेस पर वाई है, इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स इज एक्स एंड बाई ए इज वाई, तो टेन इनवर्स वाई मिल गया। ये पहले का सॉल्यूशन था। दूसरे वाले से क्या मिलेगा भाई, तो दूसरे वाले से मिलेगा ये वाई बाई वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब यहाँ पे x को कांस्टेंट रखना है, x को बाहर कर दिया, x को बाहर कर दिया, और उसका डिफरेंशिएशन ये अगेन ये कुछ इस तरह का फॉर्म दिखा, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का, तो 1 बाई ए का मतलब 1 बाई एक्स, टेन इनवर्स क्या मिला हमें, y बाई ए यानी कि y बाई एक्स इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट c। देखिए भाई यहां पर एक अंधा भी देख के बोल देगा भाई इसमें x इन्वॉल्व है, कट्टम कुट्टम कर देंगे। सो नाउ वी कैन राइट एक्स स्क्वायर बाई 2
प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, ये y से y कैंसिल, माइनस tan इनवर्स x by y equals to any constant c. So we can write x square plus y square minus 2 times of tan inverse x by y equals to any another constant k we can write, and where k is 2 of c. तो I think tan इनवर्स y by x की बहुत लोगों ने लिखा है, x by y होगा, वो x by y होगा. थोड़ा सा चेक कीजिए. आई थिंक रितु आपका भी tan इनवर्स y by x है. अब आप लोग मैच करा लीजिए कहां पर हो सकता है मैंने भी गलती किया हुआ हो. आप लोग देख लीजिए. आई थिंक मेरा गलती नहीं है, मैंने सही से लिया हुआ है. tan इनवर्स x by y और y by x में सभी लोग y by x लिखे हैं. हम अपना आंसर चेक कर लेना है. आंसर भाई x by y के फॉर्म में आया हुआ है. सो आई थिंक मेरा सही है. ठीक है. हाँ, अभिनव का भी आंसर x by y के फॉर्म में आया है. वेल डन. क्लियर है क्या सभी को? रिस्पॉन्स कीजिए भाई, चैट सेक्शन में रिस्पॉन्स कीजिए. क्लियर है. गुड. तो ये भाई इसमें हम दूसरा वाला चेक नहीं करेंगे. दूसरा वाला हमने भी चेक भी नहीं किया है कि भाई n माइनस डेबा जी ओवर डेबा वाई से निकाले. हमने दूसरा वाले मेथड को फॉलो ही नहीं किया. नहीं रितु देख लीजिए कहां आपने आपने गलती किया होगा. यहां पर एम डी एक्स है, एम डी एक्स है, तो यहाँ पे y कांस्टेंट है, तो y को आप अलग से लिख लीजिए पहले. अगर आपसे गलती हो रही है तो y को हमने कांस्टेंट माना है तो कोई कांस्टेंट लिख दिया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो इसको अलग से पहले लिख लेते हैं. a को बाहर 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, x बाई ए, और a को y से रिप्लेस कर दीजिए. तो y इंटू 1 बाई वाई इंटू tan इनवर्स x बाई वाई. और यहां पर tan इनवर्स y बाई एक्स आया था, लेकिन वो y बाई एक्स जो है उसमें x इन्वॉल्व है, तो उस वाले पार्ट, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए. दूसरे वाले पार्ट से जो इंटीग्रेशन करेंगे उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, और वहां पर जो x रहेगा उसको काट दीजिए. x वाले टर्म को हमें लेना ही नहीं है दूसरे वाले ब्रैकेट से. सो x वाले टर्म को काट दिया, और जो रेस्ट बचा y स्क्वायर का टर्म उसको पिक कर लिया सिर्फ. हाँ सालू, क्या डाउट है? बोलिए. अनम्यूट करके बोल सकते हो अपने आप को. अगर कोई क्वेरीज हो आपको, आप चैट में लिख नहीं पा रहे हैं, तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को, डाउट बोलिए, एंड हम लोग देखते हैं कि क्या डाउट है. हो सकता है तो सॉल्व कर पाए. गुड बोलिए. आफ्टरनून सर. हाँ, गुड आफ्टरनून. सर एक क्वेश्चन ये जो दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है एक साइड से, ये सर क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन में, हाँ बोलिए. सर उसको मतलब पूरा x इंटू डी एक्स और प्लस वाई इंटू डी एक्स उसको मल्टीप्लाई करके और नीचे जो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं कर सकते हैं. वैसे मतलब भी सिर्फ कर एक सकते हैं, फॉर्म लेकिन फिर वो क्वेश्चन लेंदी आ हो जाए. जाएगा. अब वो लेंदी हो सर जाएगा, उस फिर टाइप आपको से सॉल्व सॉल्व करना किए तो पड़ेगा. मुझे ये आंसर आया है. कौन वाला आया है? मतलब जो मैं आपको सेंड की हूँ ना चैट में, वो आंसर आया है. तो फिर tan कैसे फिर चले आ जाएगा? tan इनवर्स कैसा है? जैसे मैं सॉल्व की हूँ तो उसमें tan कैसे आएगा? अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 0 टाइप कर दिए तो 0 हो जाएगा, अगर उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो. अच्छा, आपका ये कहना है. तो यस आपने सर. ना ये क्या किया, फॉर्म को बिल्कुल चेंज कर दिया. इस वाले टर्म को मींस कॉमन निकाल के बाहर भेज दिया, ऐसा भी कर दिया. तो सर आपका जो एक्स एक्सप्रेशन स्क्वायर, आया होगा वो आई थिंक फिर उसके फॉर्म में आया होगा. क्या बोलते हैं? आपका कौन सा है? ये x का पावर 4 बाई, अच्छा देखिए, हाँ उसमें आपको ये चीज फिर आ रहा होगा कि आप वैसे कर रहे हैं तो डेबा एम ओवर डेबा एक्स जो है, सॉरी डेबा एम ओवर डेबा वाई, वो फॉर्म नहीं मिल पा रहा होगा आपसे, वो इक्वल नहीं हो रहा होगा. इज इट क्लियर नाउ? बिकॉज वो एग्जैक्ट फॉर्म फिर नहीं बन रहा होगा. सर और वो भी एग्जैक्ट बन गया है, मैं देखी हूँ वो भी बन गया, उसके बाद मैं वो भी आ सॉल्व रहा है. की हूँ, वो भी आ रहा है. अच्छा, ये प्रॉब्लम है कि भाई उस फॉर्म में देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं, और फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको अभी बता रहा हूँ. चेक कर लेते हैं भाई. ओके सर. सो
इनका कहना है कि सर हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा ये, आई थिंक एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई ओवर, ये तो काफी लेंदी खुद ब खुद हो जाएगा इसको डेवा एम ओवर डेवा एक्स चेक करने में। अब देखिए यहाँ पे एक इश्यू ये आएगा, आप ये चाह रहे हो कि इसको कॉमन निकाल के इधर हमने बाहर कर दिया, ये किया होगा आपने? यस सर। इज इट क्लियर सालो? तो ये काम नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी आई थिंक आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बाय ऑब्जर्वेशन, सॉरी, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय ऑब्जर्वेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसमें हम लोग को ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करने होते हैं जहां पे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, तो हमें ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है जो इसका एग्जैक्ट बना भी देगा और नहीं भी बनाएगा। तो आई थिंक जिन लोगों ने हमारा ऑब्जर्वेशन वाला क्लास किया होगा वो जानते थे कि इस टर्म को क्या लिखा जा सकता है। हमने ये पहले ही क्लियर किया हुआ है कि इस टर्म का जो टर्म आएगा, इस तरह का टर्म कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा तो उसको छेड़छाड़ करेंगे ही नहीं, वो इट मे बी की एग्जैक्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये हमने पहले ही बताया हुआ है। आप इसको ये करके और इसका ये मतलब इसको दूसरे साइड ले जाके आप जीरो नहीं कर सकते हैं इसको, ये इसके साथ रेस्ट्रिक्शन है भाई, बिकॉज हमें यहाँ पे ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन करना होता है जो इसको एग्जैक्ट बनाता है। ठीक है, और जब ये आप काम करते हो तो फैक्टर नल हो जाता है, तो नलीफाई हो जाता है, तो इस तरह का काम आप नहीं करोगे। क्लियर है? यस सर। क्योंकि आप आई थिंक आज मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, मैंने कुछ टाइप्स लिखा है, आई थिंक 12 टाइप लिखवाया है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय ऑब्जर्वेशन से। तो उसमें हमने यही बताया है आपको कि आपको ये सब फॉर्म जो है कभी भी आए तो इसको हटाना नहीं है, इस फॉर्म को तो लाने का ट्राई करना है, क्योंकि ये सभी फॉर्म जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट्स हैं। ठीक है, और आपने वो खत्म कर दिया इस तरह से मल्टीप्लाई करके इसको जीरो पे। प्रोसेस बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल नो डाउट, लेकिन सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा कौन सा दूसरा प्रोसेस शाश्वत बोल सकते हो? अनम्यूट करके बोलिए। शाश्वत, दूसरा प्रोसेस आई थिंक पहले वाले से बनाया होगा आपने। यस सर। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर ये जैसे वॉइस नहीं आ रहा आपका। हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रहा, हाँ बोलिए। सर जैसे ये क्वेश्चन है, तो सर जैसे वो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो उसमें नीचे ऊपर एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इस वाले टर्म में। सर ये क्वेश्चन एक बार लिखिए ना। हाँ, तो वो जो एक्स एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फॉर्म है ना, हाँ, उसमें ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो वो एक फॉर्म हो जाएगा डी वाई बाई एक्स का, और एक हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो वो tan इनवर्स y बाई एक्स के फॉर्म में चल जाएगा। ये अगर देखा जाएगा दूसरा मेथड भी बता रहे हो तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये आपको दिया हुआ है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये दिया हुआ है ना, और प्लस दिया हुआ है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही कह रहे हो आप? यही कह रहे हो ना? तो देखिए हमने बोला था आपको कि इसमें आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, राइट? तो इसका मतलब आपने ये किया, इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको तब आपको आपने ऐसे लिखा होगा, ये भी कंप्लीट डेरिवेटिव है। देखिए ये 2x प्लस 2y हुआ, हमने 2 से ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है, तो वहां से 2 जो मिलेगा वो कॉमन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो टर्म है आप हटा दोगे, और इसको आप लिख सकते हो
एक्स स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई फिर कर लिया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपको मिल जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर. And now we can Yes. write half of d of x square plus y square plus x square by y x square plus y square. और अब आपने इसको लिखा d of x by sorry y by x. क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. y by x equals to 0 equals to 0. ये y स्क्वायर हुआ. यहाँ पे क्या कीजिए, y स्क्वायर बाई एक्स किससे डिवाइड कीजिए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. तो इसको हम लिख सकते Yes, हैं sir. हाफ ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एंड नाउ वी कैन राइट 1 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0. ठीक है, इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, आप इंटीग्रेट कर दोगे पूरे को, तो आपको यहां पर मिल जाएगा दिस इज हाफ ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये मिल गया हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इंटीग्रेट कर दिया भाई हमने. एंड दिस विल बी प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा भाई. ये क्या है, ये सिंपली x, देखिए जो अगर आपको ऐसा रहता था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो आप इसको tan इनवर्स x लिखते थे. अब अगर यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर है और एलिमेंट भी है d ऑफ y बाई एक्स का, तो आप इसको लिखोगे क्या, tan इनवर्स y बाई एक्स लिख सकते हो क्या? तो प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स आपने लिख दिया इक्वल्स टू कांस्टेंट के. यही ना शाश्वत? Yes, sir. Am I Yes, correct? sir. हाँ, ये भी सही है. पूछिए कैसे सही है कि भाई कैसे? कैसे. देखिए, हम tan इनवर्स x को, तो ये इसको हम ये लिख सकते हैं, आप जानते हो कि tan इनवर्स x जो है वो cot इनवर्स 1 बाई एक्स होता है क्या? सो वी कैन राइट 1/2, इसी को सिर्फ देखते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं cot इनवर्स x बाई वाई लिख सकते हैं इक्वल्स टू सी. और cot इनवर्स x को हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं. तो tan इनवर्स x बाई वाई इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट. ये इधर चला आया, तो यहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि हमारा वाला जो tan इनवर्स आ रहा था वो निगेटिव में आ रहा था क्या? देखिए यहां पर आंसर में हमारा जो आंसर आया था tan इनवर्स निगेटिव में आएगा, लेकिन cot इनवर्स पॉजिटिव में आएगा. cot इनवर्स के साथ y बाई एक्स है तो वो पॉजिटिव में आना चाहिए, और tan इनवर्स के साथ x बाई वाई आया है तो निगेटिव में आना चाहिए. ये पाई बाई 2 जाकर उधर कोई कांस्टेंट क्रिएट कर देगा. सो इसका आंसर जो हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस tan इनवर्स x बाई वाई. x बाई वाई इक्वल्स टू, तो अगर tan इनवर्स y बाई एक्स के साथ किसी ने आंसर किया है तो दैट शुड बी इन पॉजिटिव साइन, दैट शुड बी इन पॉजिटिव साइन. और tan इनवर्स x बाई वाई के फॉर्म में किसी ने लिखा है तो दैट विल बी इन नेगेटिव साइन. नाउ इट्स क्लियर फॉर एवरीवन. अब आई थिंक क्लियर होना चाहिए सभी को. गुड. शाश्वत क्लियर हुआ अब? शाश्वत ओके. तो आई थिंक हाँ, अगर किसी को क्वेरीज हो अनम्यूट कीजिए. 6-7 ही तो है वो भाई, अनम्यूट कीजिए. और अभी हमारे पास प्रॉपर टाइम है, हमारे पास सिलेबस भी इतना अच्छे पोजीशन पे है कि हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है कि टाइम पर फिनिश होगा या नहीं होगा. इसके बाद सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा बचेगा एंड प्रोबेबिलिटी. ठीक है भाई, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आराम से जो भी क्वेरीज हो पूछिए यहीं पे. तो सालू इस तरह का जब भी फॉर्म मिले तो इसको ब्रेक नहीं करेंगे. सबसे पहला पार्ट, इस तरह के फॉर्म को ब्रेक कभी नहीं करेंगे. एक और क्वेश्चन लिखिए इससे, 1 प्लस e टू द पावर x बाई वाई
e to the power x by y dx plus e to the power x by y into 1 minus x by y dy इक्वल्स टू 0। इसको कीजिए। प्रत्युष इसके बाद क्लास है क्या? सवा 2 से। अच्छा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक आंसर नहीं आया भाई। या ऐसे कर लेते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है 1 बाई वाई प्लस 1 माइनस एक्स बाई वाई बाहर, और इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो e टू द पावर एक्स का तो e टू द पावर एक्स बाई वाई, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो ये 1 बाई वाई। तो हमें मिल जाएगा ये -1 बाई वाई ई टू द पावर एक्स बाई वाई, और ये प्लस 1 बाई वाई ई टू द पावर एक्स बाई वाई, और ये माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स बाई वाई।
तो मिल गया भाई, ये भी एग्जैक्ट फॉर्म में है, एग्जैक्ट फॉर्म में है। देखिए यहाँ पर आ रहा है डे बाय एन ओवर डे बाय एक्स वाई जो है वो ये आ रहा है माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स बाई वाई, और यहाँ पर भी ये आया हुआ है ई टू द पावर एक्स बाई वाई इंटू माइनस ऑफ एक्स बाई वाई स्क्वायर। तो क्लियर है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है भाई? रितु रिप्लाई नहीं आ रहा आपका? क्लियर है? एग्जैक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट है कि नहीं है? यहां पर देखिएगा e टू द पावर x का x बाई वाई का तो e टू द पावर x वाई लिख दिया है, एंड देन y बाई x बाई वाई का किया है, y के रेस्पेक्ट में करना है तो a को यानी कि a बाई वाई का डिफरेंशिएशन करो, a को तो बाहर निकाल दिया और इसका डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई वाई स्क्वायर, और a के जगह पे x था तो ये रख दिया तो ये आया है। दूसरे वाले को भी ऐसे ही कर देंगे, तो ये एग्जैक्ट है भाई। प्रत्युष प्रत्युष गलत आंसर है, प्रत्युष गलत आंसर है। चेक कर लो प्रत्युष एक बार। तो ये एग्जैक्ट है भाई, एग्जैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, इसी पर कर दे रहे हैं इंटीग्रेशन, इसी पर कर दे रहे हैं इंटीग्रेशन। यहां पर dx है तो y कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर dx है तो x dy है तो x कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू c लिख देंगे, कोई कांस्टेंट आएगा भाई। तो ये मिल गया x और ये मिल जाएगा e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है तो e टू द पावर x बाई वाई हो गया ये। और चूंकि अब क्या हमें देखिए y कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट है तो ये समथिंग x बाई ए के फॉर्म में अभी है, x बाई ए के फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस विल बी वन बाई वाई, यहां से भी मिलेगा, प्लस यहां पर क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। तो e टू द पावर x बाई वाई का e टू द पावर x बाई, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो e टू द पावर x बाई वाई, और देखिए अब y जो है वो कॉमन, वो कांस्टेंट है, y जो है सॉरी x कांस्टेंट है तो डिवाइडेड बाई, अच्छा ये नहीं होगा, ये इससे नहीं होगा, ये सब्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा क्योंकि ये भाई ये a बाई एक्स के फॉर्म में, तो e टू द पावर a बाई एक्स का थोड़ी ना इंटीग्रेशन कर लोगे, ठीक है। तो हम यहां से ये कर सकते हैं कि हम देखेंगे भाई, सही है, कौन इतना रिप्लाई किया भाई, सही है ये, माइनस लेकिन नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होगा, प्रत्युष ही होगा, हाँ प्रत्युष प्लस में आंसर आएगा ये, समझ रहे हो, प्लस में आंसर, हाँ प्लस में आएगा प्रत्युष। अब देखिए दूसरे वाले में टर्म में हम देखिए भाई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो x से इंडिपेंडेंट हो, तो हाँ प्लस में आएगा, देखिए प्लस में, हम यहाँ वाले इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, देखिए एक बार ध्यान से, यहाँ पर कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जहां जो ये x से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि e के पावर में x बाई वाई है, अगर मान लो इधर कट पिट जाएगा लेकिन e टू द पावर x बाई वाई वाला टर्म में x तो रहेगा ही रहेगा, तो यहां से जो भी फंक्शन आएगा वो x कॉमा y का फंक्शन होगा, ठीक है, न सिर्फ x का होगा न सिर्फ y का होगा, x और y दोनों का होगा, और x y वाले फंक्शन को तो हमें काटना होता है, एक्सेप्ट ही नहीं करना होता है, सो आंसर विल बी y x प्लस y इंटू e टू द पावर x बाई y इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट c, दिस इज द सिंपली आंसर। तो उसको हमें निकालने की भी जरूरत नहीं थी भाई, वो क्या होगा, वो फंक्शन होगा x और y का, x एंड y कैसे और नहीं, x एंड y का फंक्शन होगा, और x एंड y वाले फंक्शन में x से इंडिपेंडेंट वो फंक्शन नहीं है, x से इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको तो एक्सेप्ट ही नहीं करना होता है, काट देंगे, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? क्लियर है क्या भाई? इसीलिए तो अभी हम लोगों ने ये मेथड देखा था, इस मेथड से यही तो फायदा था, ये डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड था, ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है भाई, ये एक तरह का ट्रिक है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जैक्ट मेथड क्या है तो वही x से फ्री करने का जो कॉन्सेप्ट,
n माइनस डेबा जी ओवर डेबा वाई को हम लोग करते थे। तो ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है, दिस इज द ट्रिक ओनली, लेकिन सॉल्यूशन जो है दैट इज एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है भाई। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? रितु, शालू, शाश्वत, क्लियर है ये? अब देखिए कहां पर कुछ डिफरेंस आता है, मैं एक और आपके सामने अभी एक एग्जांपल रख ले रहा हूं। यहाँ पर इस पार्ट से जो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और एग्जैक्ट मेथड है उससे जो सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो देख लेते हैं। तो इसीलिए हमने बोला था कि ये ट्रिक ऐसा है जिसमें कभी कभी एक कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि कौन एक एग्जांपल वो भी ले लेते हैं भाई, क्योंकि इतने वाले में, इतने क्वेश्चंस में जितने भी हमारे सॉल्यूशन थे, या तो उस मेथड से करते हैं या इस ट्रिक से कर रहे हैं, दोनों में सेम आंसर आया है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा वो मैं बता रहा हूं। अगर आपके सामने ये है y sin 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x dy इक्वल्स टू 0, ये है भाई। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए m के जगह पे तो यही है भाई, तो डे बाय m ओवर डे बाय वाई निकाल लिया आपने, तो आपको सिंपली साइन ऑफ 2x मिल गया। क्या मिल गया? साइन ऑफ 2x मिल गया। थोड़ा सा इस वाले पार्ट में जाते हैं, तो डे बाय n ओवर डे बाय x निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन को पहले रख लेते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का भी 0 हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं, पहले कॉस स्क्वायर एक्स का करेंगे, यानी एक्स टू दी पावर n टाइप का है, तो प्लस 2 कॉस एक्स। फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहता है कि फंक्शन का कंपोजिशन है, यहाँ पे cos x का कंपोजिशन cos x के साथ है, तो cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो दिस विल बी माइनस ऑफ साइन x। तो ये आपको मिल गया डे बाय n ओवर डे बाय x जो है वो मिल गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और यही तो साइन ऑफ 2x होता है, यही तो साइन ऑफ 2x है। तो आपने देखा कि यहां पर भी डे बाय m ओवर डे बाय y जो है डे बाय n ओवर डे बाय x के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे y साइन ऑफ 2x dx प्लस कर लेते हैं, यहाँ माइनस के साथ -1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कांस्टेंट है, x क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ पर y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है तो y तो बाहर, साइन 2x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2x बाई 2 हो गया, कॉस 2x बाई 2। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस y हो गया, यहाँ पे माइनस y क्यूब बाई 3, y क्यूब बाई 3, और ये हो जाएगा, यहाँ पे तो x का टर्म आ जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर y, कॉस स्क्वायर x इंटू वाई, एनी कांस्टेंट k। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला तो पार्ट कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इसमें x का टर्म इन्वॉल्व है। तो आपको जो सॉल्यूशन मिला ये हो जाएगा y माइनस वाई कॉस 2x बाई 3 माइनस 3 नहीं 2 माइनस y माइनस ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y क्यूब बाई 3 और इक्वल्स टू कांस्टेंट के। ठीक है, तो हम लोग जब जनरल सॉल्यूशन इसका देखते हैं ना, तो यहाँ पर ना 3/2 आता है, -3/2 आता है। अगर हम लोग एग्जैक्ट फॉर्म से करेंगे तो
3/2 आएगा। जो यहाँ पे -y सिंपली आया है भाई, वो -3/2 यानी कि 3/2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये सब कभी कभी थोड़े से यहाँ पर, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन के पास पहुंच गए हैं। आप जब एग्जैक्ट मेथड से करेंगे n - डेबा g ओवर डेबा y वाले से, तो यहाँ पे -3/y का टर्म आएगा। ठीक है भाई, तो ये कभी कभी एरर आ जाता है थोड़े से के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो इतना ऑप्शन नहीं वो करता है। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट सेट किया गया है एग्जैक्ट से, तो ऑलरेडी क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, तो आप ऐसे ही पहुंच जाओगे आंसर के पास, आप एग्जैक्टली पहुंच गए हो लगभग। ठीक है भाई, क्लियर है क्या सभी को? मैंने जो बोला वो आपको क्लियर है? मैंने ये बोला कि भाई इस फॉर्म से जो अभी हमारा ट्रिक था, उस ट्रिक से हम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ -y आता है यहाँ पर, लेकिन एग्जैक्ट मेथड को फॉलो करेंगे तो हमारा -3/2y आता है। तो कभी कभी इस कांस्टेंट का डिफरेंस आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में सही आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस फॉर्म में भी आप एग्जैक्ट लगभग आंसर के पास पहुंच जाते हो, क्योंकि ऑप्शनल आपको पेपर देने हैं, तो आप आंसर के पास पहुंच जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है भाई, तो आई थिंक इतना ही था डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट। लेकिन इसके बाद अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरह फिनिश नहीं हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अभी बाकी है। तो आई होप कि अब टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग उसको डील करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी सीट्स दिए हुए थे प्रत्युष ने ग्रुप में सेंड किए हुए हैं सीट्स, वो आप लोग बनाइए। हो सकता है कि अब जो आने वाले सेशन हो उसमें हम लोग थ्योरीज और क्वेश्चंस का डिस्कशन भी करते रहें। ठीक है भाई, चलिए बाय बाय एवरीवन। हाँ, हमने सेंड कर दिया ग्रुप में, शालू मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया ऑलरेडी क्वेश्चंस। आज फिर से सेंड कर दूंगा, मैंने पीडीएफ ही सेंड किया हुआ है, देख लीजिए एक बार ग्रुप में।